ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम मौजूद हैं शानी हॉस्पिटल में। आज हमारे साथ हैं आहार विशेषज्ञ रीटा मेहता जी। आज हम रीटा जी से पूछेंगे कि मोटापे का कारण क्या है। तो रीटा जी, आपका हमारे शो पे स्वागत है। रीटा जी, क्या आप हमें बताएंगे कि मोटापे का कारण क्या है? थैंक यू सो मच। आई एम रीटा मेहता। तो एक पुरानी कहावत है कि बड़ा हुआ पेट और बड़ा हुआ खर्चा कभी घटता नहीं है। अगर घटे तो बहुत मुश्किल से घटता है, अगर समय से पहले से घटा लिया जाए तो अच्छी बात है। तो मोटापे के बहुत सारे कारण हैं, तो हम आज डिस्कस करते हैं कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका पहला कारण है डाइट। डाइट में एक्चुअली हम खाते क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी मीठा तो अपने घर से बाहर निकाल दें। अगर मैम जी आप कह रहे हैं कि मीठा बाहर निकाल दे तो हम खाएंगे क्या? हाँ, खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, न्यूट्रिशियस चीजें हैं जो हमें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। खाने में आपको मिलेट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, सैलेड्स खाओ, जो मर्जी खाओ, लेकिन मीठा और व्हीट यानी चपाती जो आपको आपकी डाइट में कम करना है। मीठा खत्म करना है, चपाती कम करनी है, तभी आप अपने वजन को घटा सकते हैं। तो इसके बाद आता है दूसरा फैक्टर है जेनेटिक रीजंस। जेनेटिक रीजंस में आता है कि पेरेंट्स में दोनों में से अगर एक भी जना मोटा है तो ओबेसिटी आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो जिनको जेनेटिक में मोटापा रहता है उन्हें दो चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फूड और जेनेटिक। तीसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल इमोशंस। अच्छा मैम, ऐसे भी होता है? हाँ, इसमें होता है कि हमारे जब इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, साइकोलॉजिकल हम डिस्टर्ब होते हैं, तो कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो भी हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो ये रीज़न होता है जिसमें हमारा वजन बढ़ता है। चौथा फैक्टर है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस क्या होता है मैम? अगर आप हमारे बताएंगे। हमारी बॉडी में होते हैं कई टाइप के हार्मोन्स होते हैं, 6 हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो साथ साथ वजन भी बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि मोटापा किस कारण से बढ़ रहा है। मैम, अक्सर देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में मोटापा बढ़ जाता है, तो इसका रीजन क्या है? हाँ, एक्चुअली नहीं, प्रेगनेंसी के बाद वजन नहीं बढ़ता, प्रेगनेंसी के साथ साथ वजन बढ़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की डाइट बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे को भी डाइट चाहिए होती है। तो उस दौरान हम ये नहीं देखते कि खाना क्या है, जो मन चाहा चटपटा, मन चाहा ऑयली फूड हम अक्सर खा लेते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ जाता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में हमें कैसी डाइट लेनी है। इस दौरान हमें डाइट चार्ट बनवाने की ज़रूरत होती है। उस समय हमें न्यूट्रिशियस डाइट की ज़रूरत होती है, तभी हम अपने वजन को मेंटेन कर सकते हैं। आप बताएंगे मैम क्या खाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। प्रेगनेंसी के दौरान हमें न्यूट्रिशियस खाना, प्रोटीन रिच डाइट, फ्रूट सैलेड्स जो हमें अपनी डाइट में ज़्यादा लेना चाहिए। लिक्विड हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। जो भूख लगती है उस दौरान हमें प्रोटीन, पनीर का खाना हम बना हुआ ज़्यादा खा सकते हैं, एग हम अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि वुमेन्स के हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। इस दौरान महिलाओं को बहुत सारी बीमारी भी हो जाती है, जैसे कि थायराइड हो जाना, डायबिटीज़ बढ़ना। तो इस कारण से मोटापा बढ़ता चला जाता है। जैसे कि मैम अक्सर देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बीमारियां हो जाती हैं, जैसे थायराइड, डायबिटीज वगैरह होगी, तो इसे कैसे कंट्रोल करें? हाँ, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम स्टार्टिंग से ही अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, अपने डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे, तो हम इन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमें प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी डाइट का सेवन करना है, अच्छी चीज़ें खानी है, जिससे बीमारियों से को कंट्रोल में किया जा सकता है। क्या क्या मैम खाने में ऐसे खाना चाहिए? अगर आप जैसे आप कह रहे हो ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए ऐसे, और हाँ, ऐसा कुछ? तो क्या इस दौरान हमारे को सबसे पहले ऐसे खाना, ऑयली फूड, मीठा, चपाती, मिलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारी डाइट में लेने चाहिए। मिलेट्स में आता है जैसे रागी, ज्वार, बाजरा,
इसकी चपाती लो, इससे ना तो वजन बढ़ेगा और अच्छा न्यूट्रिशन भी हमें साथ साथ मिलेगा। ओके। तो जैसा मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में बीमारियां हो जाती हैं, मोटापा किन कारणों से आ रहा है, जैसे कि आजकल मेडिसिन्स भी बहुत ज़्यादा रेगुलरली हम लेते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव इसके पिल्स साइड हैं, इफेक्ट भी तो होते हैं हाँ ना? साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिस वजह से मोटापा बढ़ जाता है। मैम, आप हमारे ऑडियंस को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जिससे वो अपना मोटापा कम कर सकें? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं, जी। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ अपने रूटीन में 7 डेज में से अगर 5 डेज भी अगर आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ जी। सुबह अगर आप अपनी डाइट में ब्रेकफास्ट से पहले अजवाइन, जीरा, कलौंजी का पाउडर मिक्स करके रखिए, 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लीजिए, इससे भी आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। और इवनिंग में अगर डिनर आप 6 से 7 बजे से पहले तक ले लें और रात को आप कुछ नहीं खाएंगे तो भी आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी डाइट में मैं फिर से कहना चाहूँगी, मीठा और चपाती को कम कर दें तो आपका वज़न कम होना डेफिनेटली शुरू हो जाएगा। आपको एक और खास बात बता दें, शानी हॉस्पिटल में डाइटिशियन रीता मेहता जी की ओपीडी सेवाएं बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप भी परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए माई सिटी न्यूज़ में। सीमा राज।